हेलो एवरीवन। हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पहले वीडियो लेक्चर में देखा। उसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर देना यानी आज्ञा देना, रिक्वेस्ट करना या किसी को सुझाव देना। जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं कि हम किसी को ऑर्डर देते हैं या कोई सुझाव देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। जैसा भी सेंटेंस रहे उसके अकॉर्डिंग हम इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को या सेड को चेंज कर देते हैं। जैसे द टीचर सेड टू शिप्रा, द टीचर said to शिप्रा stand up right now। टीचर ने शिप्रा से कहा तुरंत खड़ी हो जाओ। अब यहां पे said to के स्थान पे ordered हो जाएगा क्योंकि टीचर ने ऑर्डर दिया है, या इंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, निर्देश दिया। तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे द टीचर ऑर्डर्ड शिप्रा टू स्टैंड अप राइट देन। नाउ का देन हो जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट चेंज योर फूड हैबिट। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि अपनी फूड हैबिट को मत चेंज करो। तो डोंट बदल जाता है नॉट टू में। तो इसका बनेगा द डॉक्टर एडवाइज्ड। डॉक्टर ने एडवाइस किया है, सलाह दिया है। एडवाइज्ड के स्थान पे सजेस्टेड भी हम कर सकते थे। यदि आप सजेस्टेड भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू चेंज हिज फूड हैबिट्स। प्रोनाउन देख रहे हैं आप कैसे चेंज हो रहा है। प्रोनाउन के लिए एक नियम आपको बताया गया था, SON, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे। तीसरा सेंटेंस है मीरा सेड टू हर हस्बैंड प्लीज डोंट टेल ए लाई। इसका इनडायरेक्ट बनेगा मीरा रिक्वेस्टेड, या इसको हम अर्ज्ड भी लिख सकते हैं, प्रार्थना किया। मीरा रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड नॉट टू टेल ए लाई। आइए जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इसमें जो है एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, एक्सप्रेशन ऑफ एप्लॉज, ये सब चीज़ें जब होती हैं और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट शब्द का यूज करते हैं। जैसे रमेश सेड वाव वी हैव वोन द मैच। रमेश ने कहा वाव हम लोगों ने मैच जीत लिया है। इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप देख रहे हैं ये जॉय का सेंटेंस है, तो ये बनेगा रमेश एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। प्रोनाउन जैसे आपको बताया गया था चेंज करना, सेम उसी तरह प्रोनाउन चेंज होगा। सेकेंड है सी सेड ओह आई लॉस्ट माई बुक। उसने कहा ओह मैंने अपनी किताब खो दिया। इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे सी एक्सक्लेम विथ सारो, क्योंकि यहां दुख का सेंस है इसलिए यह बनेगा सी एक्सक्लेम विथ सारो दैट सी हैड लॉस्ट हर बुक। एक और सेंटेंस लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। समीर सेड सॉरी आई एम लेट टूडे। इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे समीर एक्सक्लेम विथ रिग्रेट दैट ही
वॉज लेट दैट डे, टुडे का दैट डे। फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेते हैं। माई फादर सेड टू मी, वेल डन, यू हैव डन ए गुड जॉब। इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, माई फादर एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज, एप्लॉज यानी शाबाशी, तो यहां पे एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज आएगा क्योंकि पिता ने शाबाशी दिया है। माई फादर एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज दैट आई हैड डन ए गुड जॉब। फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं। ही सेड आई कैन नॉट बिलीव दिस। इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, यानी आश्चर्य हुआ है उसे कि मैं इसे विश्वास नहीं कर सकता, ये एक तरह का आश्चर्य है। इसको हम सरप्राइज भी लिख सकते थे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही कुड नॉट बिलीव डैट। तो यहां पे प्रोनाउन चेंज हो गया और दिस का डैट हो गया। टेंस भी चेंज हुआ, कैन नॉट का कुड नॉट हो गया, जैसा कि आपने टेंस परिवर्तन वाले वीडियो लेक्चर में देखा था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें प्रार्थना की जाती है, कुछ विश होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में सेड या सेड टू को प्रेड, विश्ड या बेड शब्द का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, सी सेड गुड मॉर्निंग रीचा। सी सेड गुड मॉर्निंग रीचा, ये एक तरह का अभिवादन है। सुबह जब हम किसी को अभिवादन करते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसे लिखेंगे सी विश्ड रीचा गुड मॉर्निंग, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी विश्ड गुड मॉर्निंग टू रीचा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सीता सेड टू हर मदर गुड नाइट। ये भी एक अभिवादन है, ये रात्रि में दिया जाता है, रात्रि का अभिवादन है। लेकिन यहां पे विश नहीं करते। दिन में तो विश हो जाता है गुड मॉर्निंग के लिए, लेकिन रात्रि के लिए हम बेड का यूज करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। गुड नाइट के लिए विश का यूज नहीं करेंगे, बेड का यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे सीता बेड हर मदर गुड नाइट। तीसरा सेंटेंस देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। ही सेड आई विश आई वेयर ए टीचर। आई विश यानी कि काश कि मैं एक टीचर होता। इसको, ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा व्यक्त की गई है। तो इसमें इनडायरेक्ट बनाते समय करेंगे ही विश्ड दैट ही हैड बीन ए टीचर। तो यहां पे देखिए आई वर के स्थान पे ये हैड बीन हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ही विश्ड दैट ही हैड बीन ए टीचर। एक और ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू रीता मे यू सक्सीड इन लाइफ। अब यहां पे देखिए रीता को विश किया गया है उसके द्वारा कि वो अपने जीवन में सफल हो जाए, यानी ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो बनेगा ही प्रेड दैट रीता माइट सक्सीड इन लाइफ। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको मालूम है प्रश्न पूछने वाले जो वाक्य होते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी कनेक्टर के स्थान पे जब हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो डैट नहीं यूज होता है, बल्कि इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और यदि क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम कनेक्टर के स्थान पर, डैट के स्थान पर यूज करते हैं, तब इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं जिससे आपको बहुत कंफर्म हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। और एक बात और ध्यान देनी है कि सेड या सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाता है। जैसे आई सेड टू मोहन आर यू गोइंग चेन्नई। मैंने मोहन से पूछा या मैंने मोहन से कहा क्या तुम चेन्नई जा रहे हो।
इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा आई आस्क्ड मोहन इफ, अब यहां पे आप इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, आई आस्क्ड मोहन और सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेड या सेड टू चेंज हो जाता है आस्क्ड में। आई आस्क्ड मोहन इफ ही वॉज गोइंग टू चेन्नई, और जो क्वेश्चन मार्क होता है वो हट जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय क्वेश्चन मार्क हट जाता है। इस चीज को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तब आता है जबकि वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब लिखते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट बनाते समय हट जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। सीता सेड टू मोहन व्हाट आर यू डूइंग टुडे। इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, सीता आस्क्ड मोहन व्हाट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट है, व्हाट से स्टार्ट है, तो व्हाट पहले आ जाएगा, इसमें इफ या वेदर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टर बना दिया जाता है। इस चीज को विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे सीता सेड टू मोहन व्हाट आर यू डूइंग टुडे, इसका इनडायरेक्ट बनेगा सीता आस्क्ड मोहन व्हाट ही वॉज डूइंग दैट डे। क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था रिपोर्टेड स्पीच, तो इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और टुडे का डेट डे। एक और सेंटेंस देखते हैं। रोहन सेड टू सोहन हु आर यू। रोहन ने सोहन से पूछा तुम कौन हो। इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, रोहन आस्क्ड सोहन हु ही वॉज। बहुत ध्यान से इसको देखिए। हु क्वेश्चन वर्ड, हु से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हुआ है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड हु सबसे पहले आ जाएगा कनेक्टर में, इफ या वेदर नहीं आएगा। इसके बाद यू सेकेंड पर्सन है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है सोहन यानी थर्ड पर्सन, इसलिए ही आएगा। यहां ही के स्थान पे सोहन भी हो सकता था, लेकिन ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए आप लोग ही लिखिएगा, और आर बदल जाएगा वाज में। तो रोहन आस्क्ड सोहन हु ही वाज। इस तरह से आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस या नरेशन को अच्छी तरह समझ गए। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे भेद बताए थे कि कैसे प्रोनाउन चेंज होता है, कैसे सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है, कैसे दिस का दैट हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, टुमारो का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी अवश्य देखें, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको बहुत ही आसानी रहे। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।